हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात कोरोना की राजधानी एक्सप्रेस की। मुंबई में हालात पहले से ही खराब थे। अब दिल्ली में भी तेजी से कोरोना के आते मामलों ने दिल्ली को चिंता में डाल दिया है। एक तरीके से मुंबई वुहान से आगे निकल चुकी है और दिल्ली वुहान बनने के रास्ते पर चल रही है। वुहान चीन का वो शहर जहां से संक्रमण कोरोना की शुरुआत हुई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है, इन देश के दो सबसे बड़े शहरों में जब व्यवस्थाएं नहीं हैं, अस्पतालों में मरीज दम तोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, हेल्थ स्टाफ सुविधाओं को नहीं भोग पा रहा है, तो सवाल ये कि आखिरकार सरकारें क्या कर रही थी? पिछले 3-4 महीनों से इन दोनों शहरों में क्या हो रहा था? आइए उसी पर एक नजर डालते हैं और आपको दिखाते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार कोरोना की इस लड़ाई में हम कहां खड़े हैं। एक देश की राजधानी, दूसरी देश की आर्थिक राजधानी। ये मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। जुहू चौपाटी का मजा ले रहे हैं। दोनों की एक ही कहानी। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। अभी बिगिन अगेन करके हमने थोड़ा तो शिथिल किया है, तो इसमें भी डर लग रहा है कि बढ़ेगा। सरकारों की सियासत परस्ती। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जी ने लॉकडाउन खोल के बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ ठाकरे सरकार, लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं डिस्टेंस जो गवर्नमेंट ने बोला है, जिसके कारण कोरोना काफ़ी फैलने के इसमें लगता है कि हम लोगों को भी कुछ हो जाएगा, क्योंकि कोई मेंटेन नहीं कर रहा है। दोनों ही जगह कोरोना की मनमानी। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, ये सूरत हाल किसी से छुपा नहीं है। वहाँ पर डेड बॉडीज रखी हुई है। साथ 2 दिन में 13 डेड बॉडी थे उनके पास। मुंबई में रोज लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इन बढ़ते आंकड़ों के बीच में स्थिति विपरीत बनी हुई है मुंबई में। और ऐसे में क्या करे जान इंसानी। मैम मेरे को वहाँ पे 1.5 घंटा हो गया, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया और जो बगल में पेशेंट था उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, वो लेडी भी इतना रो रही थी, बट वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरह से दोनों ही महानगरों में केस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली और मुंबई में लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, कई लोग जान गंवा रहे हैं, वो वाकई चिंताजनक है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मुंबई और दिल्ली, दो शहरों में फिर से पूरी मजबूती से लॉकडाउन करने की दिशा में सरकारों को सोचना होगा, और नहीं सोचा तो सोचा है क्या होगा। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। सीएम कहते हैं जुलाई में 5.5 लाख केस हो जाएंगे, तो फिर ऐसे में क्या मान ले अगस्त में 11 लाख, सितंबर में 22 लाख, अक्टूबर में 48 लाख और नवंबर में 1 करोड़ केस दिल्ली में हो जाएंगे। और इसी तरह संक्रमण फैलता रहा तो राजधानी दिल्ली में कोई भी संक्रमित होने से बच पाएगा क्या?
कुतुब के मीनार दिल्ली में कोरोना की मीनार खड़ी होती जाएगी और सरकारें सिर्फ क्या देखती रह जाएंगी। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जी ने लॉकडाउन खोल के बहुत बड़ी गलती की है। पॉजिटिव बहुत जने हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा केस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं यहाँ पे। सब कुछ खुला रखा जाएगा और कोरोना फैलता जाएगा तो कोई बताएगा कि आंकड़ा बढ़ता रहेगा तो कैसे इलाज हो पाएगा, कैसे लोगों को बचाया जाएगा। क्या वैक्सीन के इंतजार में लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। तो 3 तारीख को हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद हम यहाँ पर गए थे आपका जीटीबी हॉस्पिटल में बेड देखने के बाद केजरीवाल जी ने जब ये बेड का बताया था, उसके बाद हम वहाँ पर लेके गए तो वहाँ पर साफ मना कर दिया कि यहाँ पर कोई बेड नहीं है। उसके बाद हम फिर राजीव गांधी लेके गए उन्हें। राजीव गांधी में हमसे ये बोला गया कि हमारे पास आइसोलेशन के बेड नहीं है। एलएनजेपी आए तो एलएनजेपी भी हमें यहाँ पर कम से कम 1 घंटा लगा है जब एडमिट करा है, जबकि हमें इन्होंने बता दिया था कि बार बार की डायबिटिक हैं और उनकी सीरियस मतलब वहाँ से उन्होंने बोला है कि इन्हें जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पे मिलनी चाहिए। सरकार कुछ भी कहे, सीएम कुछ भी कहे, लेकिन सच तो यही है कि राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का जो ढोल चुनाव से पहले बड़ी ही जोर जोर से पीटा गया था, वो कोरोना के एकमात्र झटके से चटक कर चूर हो गया है। सरकार का दावा हकीकत से दूर हो गया है। और अगर वैसा ना होता तो पहले मुंबई और अब दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में लाशों के बीच मौत को मात देने के लिए जिंदगी की जंग ना लड़ी जाती। सांसों के बीच लाश की मौजूदगी में जिंदगी को जिंदा रखने की जुस्तजू ना की जाती। और एलएनजेपी अस्पताल के अंदर से आई ये तस्वीर बोलती है कि सीएम साहब, आपकी फाइलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का मौसम भले गुलाबी है, मगर अस्पताल में मौजूद एक बीमार की जुबान कहती है आपके आंकड़े और दावे महज किताबी हैं। मैं सिराज खान, मेरे सामने रात को 2 बजे से कोरोना का डेड बॉडी था। आज सुबह 11 बजे के आसपास वो बॉडी लेके गया। काल से मेरे सामने से कम 12 से 13 बॉडी लिया है। हम बहुत डरे हुए हैं। मैं कोरोना का मरीज नहीं हूँ, मैं चेकअप करने आया हूँ। और सिरोज ही नहीं, किसी भी मरीज के बगल में लाश 10 घंटे तक रखी जाएगी तो ऐसी स्थिति में हट्टे कट्टे इंसान की भी विचारों के व्योममंडल में मौत का डर घर नहीं करेगा तो और क्या होगा। और ऊपर से अस्पताल के अंदर जिस तरह की गंदगी बिखरी पड़ी है वो बीमार को और बीमार बनाने के लिए काफी है, क्योंकि 5 दिन से सिरोज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं और 5 दिन बाद भी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसा आरोप लगाते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि परिवार की भी परेशानी बढ़ गई है। मैडम, आपके पति जो हैं वो कब से एडमिट हैं, क्या हुआ था उन्हें? उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस सांस पे प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने यहाँ पे लेकर आई। पहले तो मैंने मालवीय नगर मदन मोहन में लेकर गई, उन्होंने एक्सरे कराया, कहा छाती में आपका जकरान है। फिर उन्होंने यहाँ पे डिस्चार्ज कर दे, सफदरजंग में डिस्चार्ज करा, वहाँ पे नहीं लिया, कहा हमारे यहाँ पे सीट नहीं है, आप बिना फोन करके क्यों लेकर आया। फिर मेरे को यहाँ पे भेजा, फिर मैंने यहाँ लेकर आई, पूरा रात इनको बिठा कर रखाया, ऑक्सीजन दिया, फिर इनको वार्ड नंबर में शिफ्ट कर दिया, 28 नंबर में शिफ्ट करा उनको। फिर वहाँ से उनको तो 3 दिन तो कोई बहुत परेशान में थे, फिर परसों से उनको दूसरा रूम में शिफ्ट करा। तो दूसरे रूम में जहाँ शिफ्ट करा वहाँ से उन्होंने बताया कि वहाँ पर डेड बॉडीज रखी हुई है साथ में। यहाँ पे उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा मैम, कोई ट्रीटमेंट नहीं। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले उनको वो शिकायत करने के बाद वो बॉडी हटाए। 2 दिन में 13 डेड बॉडी थी उनके पास। हाँ, वार्ड में 13 सब निकाला गया। जो आप जो बता रहे हैं ना कि पेशेंट्स का जो मृत्यु हो गया और वो बाकी मरीजों के बीच में है, मैं बता रहा हूँ कि जो वार्ड का स्ट्रक्चर है, जो बनावट है अस्पताल का, वो ऐसा होता है कि एक वार्ड में 30 मरीज होते हैं। जैसे 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक है। जैसे कोई पेशेंट का बेड नंबर 21 है
और उसका डेथ हो गया तो 22 नंबर बेड वाला और 20 नंबर वाला बेड तो। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि जो डेड बॉडीज मरीजों के साथ रखी हैं उसमें कुछ अबनॉर्मल नहीं है, वो सब कुछ नॉर्मल है? फॉरवर्ड ऐसा ही होता है, पूरे विश्व में ही ऐसा होता है। पूरे भारत वर्ष में जितनी भी अस्पताल हैं, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, वार्ड में डेथ होती है तो जब डेथ होती है तो वो बाकी मरीजों के बीच में ही रहेगी बॉडी, जब तक कि उसको डिसइंफेक्ट नहीं करें और उसको हम पैक करके मोर्चरी में ना भेजें। एलएनजेपी अस्पताल से सामने आई कुछ वीडियोस जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मरीजों के साथ में शव मौजूद हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए जब हमने एमडी से बात करी तो उनकी बात ज्यादा हैरान करती है। उनके मुताबिक ऐसा बिल्कुल नॉर्मल है और विश्व में ऐसा होता रहा है। अगर ये नया नॉर्मल है तो बेहद चिंताजनक ये तस्वीर आगे भी दिखाई देगी। अस्पताल के एमडी कहते हैं मरीजों का मानसिक संतुलन खराब है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। हम कहते हैं सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं ही खराब हैं, इसलिए डॉक्टर भी मरीजों के बीच लाश रखने पर मजबूर हैं। और अभी ये हालत होने लगी है तो आगे ना जाने क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में हर रोज 1000 से ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं। 905 लोगों की अब तक राजधानी दिल्ली में मौत हो चुकी है और जुलाई तक 5.5 लाख मरीज होने की आशंका है। इतना कह सकता हूं कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये विपदा इतनी बड़ी है, ये मुसीबत इतनी बड़ी है, मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा कभी नहीं आई। हमारे काम में 100 कमियां रह सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत में और हमारी कोशिश में आपको कमी नजर नहीं आएगी। हम मानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, मगर हम ये भी मानते हैं कि लापरवाही की लकीर सरकार की तरफ से ही खींची गई। बात हुई थी होटलों के कमरे बुक किए जाएंगे, धर्मशालाओं और स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा, मगर रेत की तरह लॉकडाउन में मिला वक्त हाथों से फिसल गया। जो करना था वो किया नहीं, और जैसे ही देश में अनलॉक हुआ मामला हाथों से निकल गया। क्योंकि पूरे मई में 4254 लोगों की मौत हुई तो अभी जून के 10 दिन में 2311 लोग जान गंवा चुके हैं। जून के 10 दिन में देश भर में 84,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अकेले दिल्ली की 15% और महाराष्ट्र की 38% हिस्सेदारी है। और दिल्ली के साथ साथ मुंबई में बहुत तेजी से फैली हुई महामारी है। अभी बिगिन अगेन करके हमने थोड़ा तो शिथिल किया है, तो इसमें भी डर लग रहा है कि बढ़ेगा। और ज़्यादा बढ़ने वाले इलाके थे वो अभी कम होने लगे, अभी दूसरी जगह में बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि पहली बार उन लोग बाहर निकले हैं, काफ़ी दिन के बाद निकले हैं, तो उन लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं डिस्टेंस जो गवर्नमेंट ने बोला है, जिसके कारण कोरोना काफ़ी फैलने के इसमें लगता है कि हम लोगों को भी कुछ हो जाएगा, क्योंकि कोई मेंटेन नहीं कर रहा है। मुंबई को डर भी लग रहा है और रोजी के लिए घरों से निकलना भी पड़ रहा है। अकेले मुंबई में 51,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले होने के बाद कोरोना की जन्मभूमि वुहान को भी उसने पीछे छोड़ दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि शायद मुंबई के लोगों ने भी सावधानी बरतना छोड़ दिया है। ये मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और एयरपोर्ट के ठीक सामने हम मौजूद हैं, और सामने सड़क का हाल देखिए। मुंबई की सड़कें ऐसा जाम तकरीबन 2.5 महीने बाद देख रही हैं, और जाम इतना ज्यादा कि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का पूरा एरिया पैक हो रखा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन ज्यादा उपलब्ध है नहीं, केवल बसें चल रही हैं। तो जो लोग हैं अपनी सुरक्षा के लिए कोशिश यही कर रहे हैं कि जो खुद का निजी साधन है ट्रांसपोर्ट का उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई में तकरीबन 36 लाख वाहन है, जिनमें बताया जा रहा है कि 20 लाख मोटरसाइकिल और तकरीबन 16 लाख कारें हैं। और आज ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, अपने ही ट्रांसपोर्ट के साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कारण उसका ये पड़ा है मुंबई की सड़कों पर आज जबरदस्त ट्रैफिक है। तो ऐसी स्थिति में मुंबई हो या फिर दिल्ली, दोनों ही अब भगवान भरोसे हैं। दिल्ली में पिछले 10 दिनों में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए तो मुंबई में करीब 10,000। मुंबई और दिल्ली में एक अजीब सी रेस चल रही है, जिसमें जीत किसकी होगी पता नहीं, मगर हार सिर्फ और सिर्फ आम जनता की होनी है। तो फिर अब भी वक्त है, एक बार फिर से पलट कर देख लो, समझ लो सरकार, बचा लो मुंबई और दिल्ली के दरबार को।